बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्जा साबिर और मैं हूं सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि न्यूजीलैंड की इतनी फौज नहीं जितनी उनकी टीम को सिक्योरिटी दी। मेहमान टीम की हिफाजत के लिए पाक आर्मी तैनात की गई। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मायूसी गुनाह है, जल्द वो वक्त भी आएगा जब सारी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर, पेट्रोल बिजली के बाद गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का इम्कान। काबीना कमेटी बराए तवाराई ने कीमतों में इजाफे पर गौर ख़ौज शुरू कर दिया। मौसम सरमा के 4 महीनों में कुदरती गैस के बजाय बिजली पर इन्हिसार का फैसला। न्यूजीलैंड किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार, कीवी क्रिकेट बोर्ड का PCB से राबिता। पाकिस्तान ने न्यूट्रल मकाम पर न्यूजीलैंड की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। रीशेड्यूल ऑफर सीरीज के लिए पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। काबुल एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए खोल दिया गया। अफगान सिविल एविएशन के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट सुबह शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। रात को परवाजों की भी कोशिश कर रहे हैं। ज़बीला मुजाहिद ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट स्टाफ भी ड्यूटी पर वापस आ चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर बहाली का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। अभी तक उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर राइज क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कौमी जबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। वजीर आजम इमरान खान जनरल असम्बली के स्टेज पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे और इंसानी हकूक की पामालियों पर भारत की धुलाई करेंगे। वजीर आजम जनरल असम्बली के 76वें इजलास से 24 सितंबर को ऑनलाइन खिताब करेंगे। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं वजीर आजम अहम आलमी इक्तिसादी और सियासी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर भी पेश करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वफ्द के हमरा अमरीका रवाना हो गए। वजीर खारजा की कश्मीर पर OIC वर्किंग ग्रुप इजलास में शिरकत। अमरीकी हुकाम समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सर्च ऑपरेशन। कालदम तहरीक तालिबान कमांडर सफीउल्लाह हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के दौरान TTP कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सफी FW इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग समेत दीगर जराइम में मुलव्वस था। कोरोना की चौथी लहर में कदरे कमी, 1.5 माह की कम तरीन सतह पर आ गई मौलिक वबा। इसके बावजूद भी 40 जानें निकल गई। ताज़ा अमवात के बाद इंतकाल करने वालों की तादाद 27,226 हो गई। NCOC के मुताबिक 2,167 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 4.22 तक हो गई। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के तहत मुल्क भर में 2,312 मरीज सेहत याब हो गए। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आगाज हो गया। दरबार को रोशनियों और फूलों से सजा दिया गया। यात्रियों के लिए पलंग बिस्तर तैयार, गेहूं और दीगर अजनास का लंगर, कड़ी पकौड़ों, सब्जियों, पुलाव, चाय और मशरूबात से तवाज़ी की जाएगी। करतारपुर में होने वाली 3 रोजा तकरीबात में हजारों सिख यात्री शिरकत करेंगे। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन के बाद हुकूमती अरकान में दरार। वज़ीर आला को मजीद वक्त देने की तजवीज़ पर गौर। नाराज अरकान से मेल मुलाकातें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी वज़ीर आला को बचाने के लिए मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ की सुनहरी घड़ी पर नई बहस छिड़ गई। विफाकी वजीर शिबली फराज ने करोड़ों की घड़ी करार दे दिया। कहा कि बेशकीमत घड़ी पहनकर महंगाई की बात करते हैं।
शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद का कहना है, बोले शिबली फराज जिस शख्सियत के फर्जंद हैं उन्हें इस तरह की बातें जेब नहीं देती। घड़ी की कीमत चंद दहाइयां कबल 2000 थी। ये घड़ी शहबाज को उनके वालिद ने तोहफे में दी थी। दुनियाई जासूसी के हीरो जेम्स बॉन्ड रिटायर्ड हो गए। डैनियल क्रेग की जगह नए जेम्स बॉन्ड की तलाश शुरू। डैनियल की बतौर जेम्स बॉन्ड आखिरी फिल्म नो टाइम टुडे की अभी तक रिलीज ना हो सकी। इस फिल्म में डैनियल ने 4 अरब रुपए मुआवजा लिया। डैनियल क्रेग 2006 से जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा कर रहे। शायकीन फिल्म आइंदा से अफवाम अदाकार रैकी जिनको नए जेम्स बॉन्ड के रूप में देखेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। कोरोना की चौथी लहर में कदरे कमी आ गई। 1.5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया कोरोना। मोहलिक वबा, इसके बावजूद 40 जानें निकल गई। ताज़ा अमवात के बाद इंतकाल करने वालों की तादाद 27,226 हो गई। NCOC के मुताबिक 2,167 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 4.22 रही। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के तहत मुल्क भर में 2,312 मरीज सेहतयाब हो गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 4,82,000। मुल्क भर में अब तक 7 करोड़ 38 लाख अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। न्यूजीलैंड किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार है। केवी क्रिकेट बोर्ड का PCB से राबिता। पाकिस्तान ने न्यूट्रल मुकाम पर न्यूजीलैंड की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। रीशेड्यूल ऑफर सीरीज के लिए पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के टीमों के माबैन 18 साल बाद पाकिस्तान में मैच होने जा रहे थे। एन वक्त पर न्यूजीलैंड ने दौरा मंसूख कर दिया। PCB का कहना है कि मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी भी कराई थी। न्यूजीलैंड के एकतरफा फैसले पर दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन ने मायूसी का इजहार किया। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि न्यूजीलैंड के एकतरफा फैसले से खतरनाक मिसाल कायम हो सकती है। फैसले से दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ये मामला ICC के सामने उठाएगा। वसीम खान ने कहा कि हमने न्यूजीलैंड में 14 रोज करंतना किया। मस्जिद हमले के बावजूद हम वहां गए थे। हमें यहाँ हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को थ्रेट के बारे में नहीं बताया गया। हमने सिक्योरिटी एजेंसी से राबता किया तो वाज़ेह हुआ कि कोई थ्रेट नहीं मिला।
نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے دورہ معطلی کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کر دیا. کہا کہ دورہ جس انداز میں ختم کیا گیا اس پر افسوس ہی نہیں، یہ شرمناک بات ہے. امید ہے دورہ ختم ہونے کے دیر پا اثرات نہیں ہوں گے. کیوی کپتان نے کہا کہ یہ سب کچھ اچانک ہوا، جلد جانے کی کوشش کروں گا. کیوی قائد نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے اور وہاں بہت جذبہ پایا جاتا ہے. دوسرے ممالک کی طرح یہاں بھی انٹرنیشنل کرکٹ کی ضرورت ہے. پنجاب حکومت میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان اسمبلی میں کرکٹ میچ کا ٹھاکرا. فیاض الحسن چوہان کا نون لیگی رہنما رانا مشہود کو ٹیلی فون. ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے نام پر کیا جائے گا. پنجاب حکومت کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کھیل کے ذریعے دنیا کو بتا دیں گے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تمام اراکین اسمبلی سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے. ہماری خواہش ہے افتتاحی میچ میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز مہمان خصوصی ہوں. شدید علیل عمر شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے بھجوانے کا معاملہ. محکمہ صحت سندھ نے ایئر ایمبولینس کے لیے وفاقی وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا. سندھ حکومت نے خط میں 1,69,800 امریکی ڈالر کی منظوری کی درخواست دی. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ عمر شریف کے اہل خانہ کے کہنے پر متعلقہ ایئر ایمبولینس کے لیے تمام اخراجات سندھ حکومت برداشت کرے گی. آن کال انٹرنیشنل ایئر ایمبولینس کے ذریعے عمر شریف کو امریکہ بھجوایا جائے گا. امکان ہے کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں ایئر ایمبولینس پہنچ جائے گی. دوسری جانب وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا سوشل میڈیا پر بیان. عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری ہو گئے. ایئر ایمبولینس کے لیے ابھی تک کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی. موسم سرما کی آمد آئندہ ہفتے ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں ہوں گی. محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر خطرناک بارشوں کی پیش گوئی کر دی. مانسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی. 24 سپٹمبر سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور گوجرانوالہ میں موسلادھار بارش کا امکان. پنجاب سمیت بلوچستان اور سندھ کے علاقے بدین، سانگڑ، لاڑکانہ میں گھن گھور گھٹائیں چھائی رہیں گی. ہری پور، مردان، چارسدہ، نوشہرہ دیر میں وقفے سے بارش. چترال، پشاور، کوہاٹ، گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. سوزوکی پاکستان نے منایا مائی سوزوکی مائی سٹوری سیزن 2 کی کامیابی کا جشن. آرام دہ سفر سوزوکی پاکستان آٹو موبائل انڈسٹری کا واحد برانڈ بن گیا. سوزوکی پاکستان نے منایا مائی سوزوکی مائی سٹوری سیزن 2 کی کامیابی کا جشن. آرام دہ سفر سوزوکی پاکستان آٹو موبائل انڈسٹری کا واحد برانڈ بن گیا. سوزوکی پاکستان کی کیمپین مائی سٹوری سیزن 2 کی مہم ختم ہو گئی. مینیجنگ ڈائریکٹر ماسا فومی ہرانو اور ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز عامر شفیق نے خطاب کیا. سوزوکی پاکستان کے جنرل مینیجر مارکیٹنگ غلام حسین آغا نے حاضرین کے سوالات کا جواب دیا. تقریب کے اختتام پر ایم ایس سیزن 2 کے کامیاب کرما فرماؤں کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا گیا. پہلی پوزیشن کانٹے کا مقابلہ ہوا، ایک کی بجائے 2 انٹریز. لاہور کے عبد الباسط اور قدیر گلانی پہلے انعام. سوزوکی آلٹو 660 سی سی کے حقدار ٹھہرے. دوسرے نمبر پر رضا حیدر رہیں. تیسری پوزیشن پر زہیب طارق. چوتھی پوزیشن عمر عبدالعزیز اور 5ویں پوزیشن پر حیدر ہوتی کو سوزوکی کی موٹر سائیکلیں انعام دی گئیں. سوزوکی کی جانب سے عام کرما فرماؤں کے لیے انعامات جیتنے کے موقع اپنے پسندیدہ برانڈ سے جڑی یادوں اور دلچسپ کہانیوں نے انداز میں پیش کر کے تحائف حاصل کریں. زمین.com پاکستان میں پراپرٹی کا نیا جہاں آباد. لاہور میں پراپرٹی سیلز کے حوالے سے بڑی کامیابی. 32 منصوبوں پر زبردست ڈیلز. سینئر ڈائریکٹر سیلز لائق چودھری کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. زمین.com پاکستان میں پراپرٹی کا نیا جہاں آباد. لاہور میں پراپرٹی سیلز کے حوالے سے بڑی کامیابی. 32 منصوبوں پر زبردست ڈیلز. سینئر ڈائریکٹر سیلز لائق چودھری کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. My name is Laik Chaudhary. I'm working as a senior director with the company Zameen.com. ہم لوگ ہر مہینے ہی 5-star ہوٹلز میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ آل اوور پاکستان ایونٹس کرتے ہیں. لاہور میں ہم لوگ نارملی اس کو پی سی میں کرتے ہیں. اس میں ہم لوگ اپنے جتنے بھی ہمارے اس وقت کلائنٹ ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا، جو ہماری ویب سائٹ دیکھ کے ہمیں کالز کرتے ہیں یا تھرو سوشل میڈیا ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ان سب کو ڈیلرز رات کو اور اس کے علاوہ جو ہمارے باقی ٹوٹل کمپلیٹ ڈیٹا ہے جن کو ریل اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو انڈر ون روف یہاں بناتے ہیں. سارے پروجیکٹس نارملی جو میجر ہیں جن کی کمپین چل رہی ہیں تو ہم اس کو زیادہ تر اس پر فوکس، یا کیونکہ لاہور ہے تو اس پہ لاہور پہ زیادہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، فوکس کر کے ان کو ہم ان کی بریفنگس دیتے ہیں، ان کو بروشر دیتے ہیں، ان کا مارکیٹنگ مٹیریل دیتے ہیں، لوگوں کو اس کا انسٹالمنٹ پلان بتاتے ہیں. بیکاز یہ وہ لوگ جو کہ کیش پہ پراپرٹیز پرچیز نہیں کر سکتے کیونکہ پراپرٹیز بہت مہنگی ہوگی. Zameen.com کی ایک ایسی کوشش ہوتی ہے وہ 3 سے 4 سال کے پیمنٹ پلان میں ان کو
प्रॉपर्टी दे, उनको अपनी छत दे। इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जैसे कि आइकॉन ग्रुप ने दिया हुआ है कि तकरीबन 5 साल का पेमेंट प्लान है और 2 साल के अंदर पोजेसन हैंड ओवर होगा। तो लोगों को बड़ा उसमें इंटरेस्ट आया, बहुत ज़्यादा हैवी इसमें लोग बाइंग कर रहे हैं। हमारे पास DHA में भी प्रोजेक्ट्स हैं, गुलबर्ग में भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा नहर के लाहौर की तकरीबन हर लोकेशन पर हमारे पास कोई ना कोई अच्छी लोकेलिटी का प्रोजेक्ट है। और डेवलपर क्योंकि एक एक चीज़ वेट की होती है, सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती और अंडर वन रूफ दे गेट ऑल info about the project. रियल एस्टेट पोर्टल ज़मीन.com की तकरीब में फैमिलीज की बड़ी तादाद कोरोना SOPs के साथ शरीक हुई। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में रेजिडेंस 15 सितारा सीरीन टावर, आइकॉन वैली फेज 2, प्लाटेनियम होम्स, सिटी स्टार शॉपिंग सेंटर, आइकॉन होम्स, जी एवेन्यू, सिग्नेचर बाई आइकॉन और मुख्बतीन हाइट्स समेत 32 तामीराती मंसूबे पेश किए गए। इस इवेंट में शुरका को बेहतरीन डील्स और खसूसी ऑफर्स भी पेश की गईं। सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर लईक चौधरी ने कहा कि ज़मीन.com रिहायशी और कमर्शियल मंसूबों के हवाले से शानदार खिदमात सरअंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे की तरक्की से 50 मजीद सनतें भी फरोग पा रही हैं। सारिफीन को मजबूत सरमायाकारी के हवाले से रहनुमाई और मालूमात भी फराहम की गई। बिजली के बिलों में टैक्स का इजाफा वापस लिया जाए। मुस्लिम लीग नून की रुकन उनीजा फातिमा ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद के मतन में कहा कि यह इजाफा फाकों पर मजबूर बदहाल अवाम के लिए एक और बिजली का झटका है। अगर मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो मुस्तफी हो जाए। लाहौर में जराइम की वारदातें, पंजाब असम्बली में इजहार तशवीश की करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि लाहौर में रोजाना दर्जनों क्राइम के वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। चोरी, डकैती, अगवा, लूट मार और कत्ल के वाकयात मामूल बन चुके हैं। लाहौर में 11 किस्म की फोर्सेस शहरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। DC लाहौर का अनारकली का दौरा, पोलियो वर्कर से ब्रीफिंग ली, माइक्रो प्लान और टेली सेशन का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि पोलियो के मामले में हरगिज कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम में 6500 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पोलियो के 2 कतरे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। सऊदी अरब में मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत चौधरी शब्बीर अख्तर का इशाया सऊदी अरब जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मशीर और इवेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नौशीन वसीम मेहमान खुसूसी थी। जद्दा में कामयाब इवेंट पाकिस्तान नाइट पर नौशीन वसीम का खराजे तहसीन। कहा कि मकसद कोरोना से आगाही के साथ पाकिस्तानी बरादर को तफरीह फराहम करना था। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा भी ऐसी तकरीबात मुनक्किद की जाती रहेंगी। चौधरी शब्रेज अख्तर ने कहा कि खूबसूरत तकरीब बाइस एजाज पाक सऊदी दोस्ती की मिसाल है। उन्होंने खादिम हुरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भी सराहा। राहील कुरैशी, राबिया बिन्त तारिक, तंसीम अमजद, AS चांद और वसीम खान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन चमन के नौमुंतखब सदर हाफिज रशीद अहमद के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। ऑल अंजुम ताजरान की जानिब से हाफिज रशीद को मुबारकबाद दी गई। फूलों के हार भी पहनाए गए। अहमद खान अचकसई, कबाली रहनुमा मलिक ऐनुद्दीन खान अचकसई भी तकरीब में शरीक हुए। मुकर्रीन ने कहा कि हाफिज रशीद अहमद की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सानेहात होना मुश्किल की घड़ी है, उन्होंने हमेशा हर अव्वल दस्ते का काम किया। हाफिज रशीद अहमद ने अपने तासुरात में कहा कि कम्युनिटी ने जो इन पर एतमाद किया वो हमेशा उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। पत्तोकी में DPO कसूर इमरान किश्वर की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। सिटी पुलिस ने कामयाबी कार्रवाई करने के बाद 3 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, भारी मिकदार में मुंशियात और असलाह बरामद कर लिया गया। पुलिस अफसर वली हसन के मुताबिक मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए। DPO ने SHO थाना सिटी और उनकी टीम को सराहा। जराये के मुताबिक पुलिस टीम को तारीफी असनाद से का भी ऐलान किया गया। साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेखुपुरा सफदर शाहीन पर हमला। जनाब पाक चौक पर हमले के दौरान सफदर शाहीन मौजूदाना तौर पर बच गईं। सहाफी तंजीमों, वकला, सिविल सोसाइटी ने वाक़े पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने IG पंजाब से अपील की कि मुल्जिमों को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। मियांवाली में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम में जिला भर के 2,42,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब मलिक अहमद खान ने मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ मियांवाली डॉक्टर राय सबीउल्लाह ने कहा कि जिला भर में 1126 टीमें तश्कील दी गई हैं। सेहत की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब करना हर शहरी की जिम्मेदारी है।
ईसा खेल में खटक बेल्ट में बरसाती नाले पर बनाया गया पुल खतरा जान बन गया। 7 बरस बाद भी इस पुल को ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाबात में तरक्याती काम ताख़ीर का शिकार। कंपर मशानी रोड पर तामीर पुल शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। 7 बरस बाद भी इस पुल को बहाल ना किया जा सका। मुस्लिम लीग नून के दौर में 3 करोड़ की लागत से तामीर ये पुल टूट फूट का शिकार। बरसाती नाले में पानी आने की वजह से घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। मरीजों को अस्पताल शिफ्ट करने में मुश्किलात भी हैं। इलाका मकीनों ने PTI के आला क़यादत से अपील की कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। DG रेस्क्यू 1122 का फूलनगर रेस्क्यू ऑफिस का दौरा, मस्जिद का इफ्तिताह भी किया। DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर का शानदार इस्तकबाल। उनकी आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। उन्होंने मस्जिद का इफ्तिताह किया और खुसूसी दुआ की। इस मौका पर उन्होंने शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद, अदील असलम, मैडम राबिया खलील और दीगर एहलकार भी मौका पर मौजूद थे। DG रिजवान नसीर ने अपने खिताब में कहा कि दिन हो या रात, तूफान हो, जलजला और कुदरती आफात में रेस्क्यू 1122 एहलकार हर अव्वल दस्ते में शामिल रहे। लाहौर पेशावर के बाद कराची में शौकत खानम कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का तामीराती काम तेजी से जारी है। ये मंसूबा 16 अरब 4 करोड़ की लागत से मुकम्मल हुआ। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर कराची का तामीराती काम तेजी से जारी है, जिस सिलसिले में शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर आसिम यूसुफ ने मीडिया ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि ये मंसूबा 164 अरब रुपए की लागत से 3 साल से भी कम अरसे में मुकम्मल होने की तवक्को है। डॉक्टर आसिम का मजीद कहना था कि इस वक्त अस्पताल के लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का काम मुकम्मल होने वाला है, जबकि लोअर ग्राउंड फ्लोर में क्लिनिकल और रेडिएशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स होंगे, जबकि अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, आउटडोर पेशेंट्स क्लिनिक्स, इमरजेंसी यूनिट, फार्मेसी, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, पैथोलॉजी लैब और ब्लड बैंक्स होंगे। है कि हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ एक्सेप्ट करते हैं फ्री इलाज के लिए, और ये सारा डेटा हमारी वेबसाइट पे भी है। और अल्लाह का अगेन बहुत शुक्र है कि हर साल पिछले साल से ज़्यादा हमारी ज़कात और अतियात जो हैं, डोनेशंस जितनी हैं वो कलेक्ट होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ब्रीफिंग में मजीद बताया कि पाकिस्तान में हर साल 1,70,000 नए कैंसर के मरीज सामने आते हैं, जबकि मरीजों की इतनी बड़ी तादाद के मुकाबले में इलाज की सहूलियात नाकाफी हैं। डॉक्टर आसिम ने कराची के लोगों से भरपूर अपील की कि इस अस्पताल की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि हर कोई 100 रुपए अतिया करके इस अस्पताल में अपने हिस्से की ईंट लगा सकता है। शेखुपुरा में भी 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो से बचाव के लिए आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। DC मोहम्मद असगर जोया का इस मौका पर कहना है कि जिला भर में 2000 से जायद टीमें तश्कील दी गई हैं। 5 रोजा मुहिम में 6 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। शहरियों से अपील है कि वो पोलियो टीमों से ताउन करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से IG पंजाब राव सरदार अली की मुलाकात। सूबे में अमन अमान समेत दीगर अमूर के बारे में बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने हिदायत की कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। खवातीन और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात की जल्द तहकीकात की जाए। इस मौका पर IG पंजाब ने कहा कि थानों में SHOs की तकर्रियां मेरिट पर की जा रही हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सियासी अमूर और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट पर वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। दोनों शख्सियात ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम की मुज़ाहमत की। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आज़ाद कश्मीर अब हकीकी मानों में तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो गया। इस मौका पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने अपने लहू से आज़ादी की शम्मा रोशन की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।